हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनके आपको जीरो फाइंड करने हैं और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का तरीका आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8। अब हम देखेंगे 8 कितने 8 होता है। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। इनमें से वो फैक्टर लेंगे जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे हमको बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली हम। तो हम देख रहे हैं 4 और 2 से 2 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हमको बीच की संख्या माइनस की चाहिए, तो आप दोनों में बड़ी संख्या को माइनस का ले लेना, माइनस 4x, और एक संख्या को प्लस में ले लेंगे हम। 4 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस 2 आ जाएगा, और 4 और 2 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। अब हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में आपका x कॉमन है, x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2, x माइनस 2 4 जा 8, राइट। अब नेक्स्ट हमको क्या करना, फिर कॉमन लेना। हम देख रहे हैं कि x माइनस 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हम x माइनस 4 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच जाएगा आपका ये वाला x और प्लस 2 बच जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे, ठीक है। अब हमको निकालने जीरोज, तो इसके बराबर हम जीरो पुट करेंगे, राइट। फर्स्ट सबसे पहले हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, फिर इसको जीरो के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। जब x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। अब x प्लस 2 को हम जीरो के बराबर रखेंगे, 2 को उधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। तो आपके जो 4 और माइनस 2 आए हैं ये आपके जीरोज हैं, यानी क्या कहते हैं, जीरो। एक चीज़ और निकालनी है इस क्वेश्चन में हमको, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो निकालने का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरो को प्लस करेंगे पहले हम यहाँ पे। तो जीरो हमारे 4 और 2 हैं, तो 4 प्लस माइनस 2, मैंने ब्रैकेट में क्योंकि प्लस तो सम के लिए करा है और इसका माइनस का निशान है, दो निशान एक साथ आ रहे हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है। देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट देखने के लिए क्वेश्चन में आएंगे, x के आगे क्या है 2, 2 के साइन क्या है -2, तो पूरा निशान समेत लिखेंगे -2। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है हमको, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है, ये वाला मान लें यहाँ आ जाएगा और एक माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 मानेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। 4 माइनस 2 प्लस माइनस 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 प्लस 2 अपॉन 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका सम ऑफ जीरो प्रूव हो गया। अब निकालना हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पर ये प्रोडक्ट हो गया आपके 4 इंटू माइनस 2 करेंगे इधर, और कांस्टेंट टर्म ये होगी आपकी 8। एक्स वाली जो मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स के अलावा जो टर्म है आपकी, बिना एक्स के, बिना वेरिएबल के जो टर्म है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू -8। तो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, इट मीन्स आपका ये वेरीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके भी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इसके पहले फैक्टर करेंगे। सेम फैक्टर करने का तरीका 4 1 जा 4, स्टार्टिंग की संख्या ऐसी लिखेंगे, लास्ट की संख्या सेम, 4 1 जा 4 और 2 और 2 4 आ जाएगा, माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि क्वेश्चन s में है तो 2 के साथ s और ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में आपका एक तो 2 कॉमन है और एक s कॉमन है, s यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। 2 2 जा 4, s 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, एक बार बच जाएगा अंदर, ये पूरा बाहर आ गया 2s, देख रहे हैं, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का निशान, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे और अंदर सेम संख्या उतार देंगे, बस निशान को चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब फिर कॉमन लेंगे 2s माइनस, यहाँ पे भी है 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो 2s माइनस 1 हमने फिर कॉमन ले लिया और हमारे पास बचा ये वाला, और इसको मिला के एक साथ लिख देंगे, राइट। अब हमको निकालने से ज़ीरोज़, तो इसको इक्वल टू 0 लिख के पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर माइनस 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। फिर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो s और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में आती है। इसी तरह से अब ये दूसरे वाली संख्या को 0 के बराबर रखेंगे, ये s है यहाँ पे बच्चों, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके 0 आ गए, क्या आ गए, 2 0 आ गए आपके, इनको ज़ीरोज़ कहते हैं। अब हमको इनके ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए, दूसरा काम करना है हमको, वेरीफाई करना है हमको कोफिशिएंट के साथ ज़ीरोज़ को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस आएगा, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है s, वेरिएबल क्या चल रहा है s, तो जिसमें वेरिएबल उसी में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ s², 0 आ गए, इनको आप सम निकालेंगे इनका, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, पहले माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है, s के आगे क्या है 4, 4 के साथ क्या है माइनस 4 हो गया। अब क्योंकि दो निशान आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ s² के आगे क्या है 4, इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 1 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इट मीन्स आपका ये प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ निकालनी है हमको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन, तो प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, जीरो का प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई से निकलेगा। कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था आपको, इक्वेशन आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल के बिना जो टर्म है, जैसे इसमें वेरिएबल s है, यहाँ भी s है, वेरिएबल के बिना कौन सा है 1, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ s², s क्या है आपका, s² के आगे क्या लिखा है 4, मल्टीप्लाई करें 1 जा 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल आपका ये थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, पहले x² वाली टर्म, उसके बाद फिर x वाली टर्म लिखते हैं हमेशा, पहले x² वाली टर्म फिर x वाली टर्म, तो ये माइनस 7x को यहाँ लिख देंगे बीच में और 3 को इधर लिख देंगे, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल पहले x² में आएगा, फिर x में आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। अगर ये x में है तो x, y में है तो इस तरह से y² फिर y फिर विदाउट फिर कांस्टेंट टर्म। अब हमको सेम इसके फैक्टर करने हैं, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर क्या होते हैं आप लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा, 9 2 जा 18,
6 3 या 18, ये रफ के लिए कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब हमको वो फैक्टर लेने हैं जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। बीच में क्या है -7, तो आप देख रहे हैं 7 किससे आएगा, 9 और 2 से आएगा। अगर हम 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आपका आ जाएगा। 6x² ऐसे लिखो, लास्ट की संख्या ऐसी उतारो। -7 तब आएगा जब 9 माइनस का होगा और 2 प्लस का होगा। 9x प्लस 2x, आप देख लो 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की ले ली इसलिए हमने। अब कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों, एक तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक तो x कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 से दोनों कट जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x यहाँ पे 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, एक बार x बच जाएगा। 3 3 जा 9, एक ही बार x है तो x यहाँ पे नहीं रहेगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, अंदर वही बच जाएगा 2x - 3। यहाँ पे फिर कॉमन आ जाएगा 2x - 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2x - 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 3x + 1। ये बाहर आ गया कॉमन में एक बार, फिर यहाँ से ये बचा और एक 1 बचा आपका, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको 0 के बराबर लिख देंगे, पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2x - 3 = 0, 2x = -3 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में आती है। अब आया, इसको करेंगे सेम, 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। 1 को उधर ले गए, प्लस का था माइनस का हो गया, साइन चेंज। ये आपके 2 0 आ गए। अब हम इसके सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके जीरोस थे 3/2 और -1/3, इन दोनों को हमने प्लस किया। 3/2 प्लस दो निशान, एक माइनस आ रहा है तो एक को ब्रैकेट में लिख देंगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 आपका आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है -7, तो हमने इसको -7 को ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि बाहर भी माइनस था। कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या है 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब इसको एलसीएम लेके करेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा आपका 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इक्वल में 7/6 है, 9 में से 2 है 7 आ जाएगा, 7/6। ये दोनों साइड आपकी बराबर आ गई हैं, तो आपका ये तो वेरीफाई हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी 3, बिना वेरिएबल वाली टर्म, ये आपका कांस्टेंट है 3, सॉरी माइनस भी लेना पड़ेगा, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या है 6, 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 जा 6, -3 अपॉन, इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम यहाँ हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू -1/2। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी तरह से हम इसके बाकी जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।